बच्चों, आज हम फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो इस असेसमेंट में बच्चों हम देखेंगे कि क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, टिक द ऑप्शन दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द वर्ड रिवर। ऐसा ऑप्शन ढूंढो कि जो कि रिवर मीन्स क्या होता है, नदी से संबंधित नहीं है। नदी में पानी होता है, स्विमिंग होती है। स्टिल मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब स्टिल है मतलब ठहरा हुआ है, वहीं का वहीं एक जगह पर है। तो पानी कभी भी वहाँ रिवर का स्टिल नहीं हो सकता, तो इसलिए आंसर स्टिल है। बोट नाव भी होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, टिक द करेक्ट नाउन। सही नाउन को टिक करो फॉर द गिवन सेंटेंस। शी वर्क्स इन अ फैक्ट्री डेली। तो नाउन ढूंढनी है अपने को। शी प्रोनाउन है, ए आर्टिकल है, डेली एडजेक्टिव कह सकते हो या एडवर्ब। डेली मतलब नहीं है, नाउन तो नहीं है। फैक्ट्री है नाउन, किसी जगह का नाम है क्योंकि ये। टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर। पिक्चर के लिए सही करो। लड़के के हाथ में क्या है, बाल्टी है। बाल्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बकेट। तो द बॉय हैज़ अ बकेट। फिर है टिक द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन की जगह काम बनने वाला जो कि सेंटेंस में आए। द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस, बच्चे शोर कर रहे हैं। तो प्लूरल है, प्लूरल के लिए थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, तो क्या आएगा, दे। अगर आई होता तो वी आता ना, प्लूरल है। शी तो वैसे भी अकेली लड़की के लिए, और इट वस्तु या जानवर के लिए। फिर है रीड द गिवन स्टोरी एंड राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पिक्चर। स्टोरी को पढ़ो और फिर इस पिक्चर्स में करेक्ट सीक्वेंस लिखो, क्या हुआ, पहले क्या हुआ। अली वॉन्टेड टू हेल्प हिज फादर टूडे। अली अपने पापा की मदद करना चाहता था, सो ही डिसाइडेड टू क्लीन द होम। उसने डिसाइड किया घर को साफ करने का। ही स्टार्टेड क्लीनिंग एंड वॉज हैप्पी टू डू इट। वो घर शुरू कर दिया था, उसने साफ कर रहा था और खुश था ये करके। ही टर्न बैक टू क्लीन नियर द अलमीरा। जैसे ही घूमा अलमारी के पास साफ करने के लिए, ही डिड नॉट नोटिस, उसने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, दैट हिज पेट मतलब पालतू है ना, PET पेट, वॉकड इन टू द रूम, वो कमरे में आ गया है, उसका पेट है जो। ही वॉज बिजी क्लीनिंग, है ना, इन क्लीनिंग, वो बिजी था अपनी सफाई में। एज ही टर्नड अगेन, जैसे ही वो वापस घूमा, ही सा मार्क्स ऑफ पा, उसने उसके पंजे के निशान देखे। ही वॉज सैड, वो दुखी था। एज ऑल हिज हार्ड वर्क गोट वेस्टेड, उसका सारी की सारा कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत थी जो बर्बाद होगी, वेस्ट हो गया। तो बच्चों देखो, पहले वो साफ कर रहा है, फिर कुत्ता आ गया है, पेट आ गया है, पर उसने नोटिस नहीं किया। कुत्ते ने पैर भी, अपने पंजे भी छपा दिए हैं, निशान बना दिए हैं, उसको ध्यान नहीं दिया। फिर वो घूमता है और देखता है और दुखी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वो कहता है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देयर वॉज वंस अ प्राउड एलिफेंट, घमंडी क्या था, हाथी था। हु ऑलवेज बुलिड, जो बुलिड मतलब बुली करना, मतलब परेशान करता था स्मॉलर एनिमल्स को, छोटे जानवरों को। ही वुड गो टू द एट हिल, वो हिल एक पहाड़ी पर गया, नियर हिज होम, अपने घर के पास, एंड स्प्रे वाटर एट एंड्स, और उसने पानी डाल दिया चींटियों पे। एंड्स मतलब चींटियाँ, चींटी छोटा जानवर है। द एंड्स कुड नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकती थी, बिकॉज ऑफ देयर साइज, क्योंकि उनका साइज छोटा था। दे ऑलवेज क्राइड, वो हमेशा रोती। द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड, वो हंसता एलिफेंट, और थ्रेटन, और धमकी देता द एंड्स दैट ही वुड क्रश, कि वो उसे क्रश कर देगा, मतलब टुकड़े टुकड़े कर देगा, चूर कर देगा। देन देम टू डेथ, उनको मार देगा, मृत्यु कर देगा। वन डे द एंड्स हैड एनफ, वो उनका बहुत हो गया। एंड डिसाइडेड टू टीच द एलिफेंट अ लेसन, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एलिफेंट को एक लेसन, शिक्षा देंगे, मतलब एक पाठ, सबक सिखाएंगे। दे वेंट स्ट्रेट, वो सीधे गए इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक, एलिफेंट की, हाथी की ट्रंक, सूंड में। ट्रंक क्या होता है, सूंड। एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम, और उन्हें खाना शुरू कर दिया, उसने काटना शुरू किया। द एलिफेंट कुड नो ओनली क्राई इन पेन, वो हमेशा मतलब सिर्फ उस टाइम क्या कर सकता था, पेन, दर्द में चिल्ला सकता था, रो सकता था। ही रियलाइज हिज मिस्टेक, उसे एहसास हुआ। रियलाइज मतलब एहसास होना अपनी गलती का। अपोलोजाइज्ड, और उसने माफ़ी मांगी। टू द एंड्स, चींटियों से, एंड ऑल द एनिमल्स ही बुलिड, सब जानवरों से जिसको उसने परेशान किया। हु गोट बुलिड इन द स्टोरी, स्टोरी में कौन परेशान हुआ, कौन परेशान हो रहा था, एंड्स, है ना।
फिर है हु इज़ बिग एंड हु इज़ द स्मॉल इन द स्टोरी, कौन छोटा और कौन बड़ा, एलिफेंट इज़ बिग एंड एंड्स आर स्मॉल। फिर है वाई डू यू थिंक द एलिफेंट बुलिड द एनिमल्स, क्यों लग रहा है कि उसने परेशान करता था वो, क्योंकि अपने को दिख गया कि उसने पानी डाला था एंट्स पे, बिकॉज इट्स स्प्रे वाटर्स एट एंट्स। तो बच्चों ये थी प्यारी सी स्टोरीज दो देखी जिसमें अपन ने, है ना, एक अली वाली और एक एलिफेंट्स एंड एंट्स वाली। अच्छा लग रहा हो तो जुड़े रहे मेरे साथ, मिलते हैं नई वीडियो में। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।